नमस्कार, जोहार। आज सभी को पता है जो दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक जाने के लिए जो रैली हो रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर इस रैली में बहुत सारे लोग जो है पहुंच चुके हैं। बहुत तादाद में लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। काफी लोग, हजारों लाखों में लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन कई ऐसे वर्ग भी है जो इस सभा में हो या इस रैली में सम्मिलित नहीं हो पाए, दिल्ली नहीं जा पाए। आज वे लोग अपने क्षेत्र में रहकर ही उन्होंने ये धरना प्रदर्शन दिखाने का जो कार्य किया है। विशेषकर मैं बता दूं तो डूअर्स के कई सारे लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी जो है जो नहीं पहुंच पाए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वो लोग दिल्ली, हालांकि भले ही दिल्ली ना जा पाए लेकिन अपने क्षेत्र में रहकर तो और इस इस्तीफे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर वो आंदोलन कर ही सकते हैं। इस मंशा को लेकर, इस आशा को लेकर आज विशेष करके नागराकटा के आप नंदू मोड़ में देखेंगे, जो नागराकटा मार्केट के बीच में यहाँ पे कुछ युवाएं जो है वो इस प्रकार के यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार यहाँ पे उनका जो आंदोलन जारी हो रखा है। जो एक दिन का ये जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया है ताकि देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो ठीक हो सके। आप लोग को दिखा दे कि नागराकटा से लाइव आप लोग को दिखा रहे हैं, जो नागराकटा के नंदू मोड़ से यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा को लेकर इस प्रकार का लगातार रूप से यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है। और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के सपोर्ट में यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस इस्तीफा के विषय को लेकर, हम उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं जो कि डूअर्स के कई सारे मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। एक जागरूक युवा बोल सकते हैं हम, जो हमेशा डूअर्स के कई सारे मुद्दों, अलग अलग, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे बगान को लेकर हो, अलग अलग मुद्दों पर वो लड़ते रहे हैं। आज हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है कृष्ण खरिया जी। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आज आप दिल्ली नहीं गए लेकिन आप यहाँ पर बैठ के ये आंदोलन कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मतलब कि हमारा बहुत मन था दिल्ली जाने के लिए। हमारे बहुत सारे साथी ऑलरेडी गए हुए हैं, लेकिन हमारे डूअर्स में ऑलरेडी बहुत सारे समस्या चल रही हैं, तो उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसी कारण से हम नहीं जा पाए, लेकिन हमारी जो सॉलिडारिटी है वो हमेशा से थी, जब से ये आंदोलन शुरू हुई है, अभी भी है। और जो जंतर मंतर में जो आंदोलनकारी है, उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि आप लोग अपने जगह पे अगर आप लोग बैठ सकते हैं, अगर वहाँ पे अगर जंतर मंतर अगर बना सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कीजिए। तो हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि ये पेपर लीक सिर्फ स्टूडेंट का इशू नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट का इशू है, लेकिन हमें लगता है कि आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर सभी का इशू है। तो इसीलिए ये सबका इशू है, सिर्फ पेपर लीक सिर्फ स्टूडेंट का इशू नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन ये जो आंदोलन जब शुरू हुई थी, नीट पेपर को लेके ये शुरू हुई थी, और इसमें आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस क्षेत्र से रहते हैं, मतलब डूअर्स, तराई डूअर्स आप बोले, तो यहाँ से कितने स्टूडेंट हैं जो इस नीट पेपर एग्ज़ाम दे रहे हैं? आप किन के लिए लड़ रहे हैं ये? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी है कि मैंने अगर नीट का पेपर नहीं दिया तो मैं उस आंदोलन में क्यों जाऊँ। ये मूर्खता वाली एक क्वेश्चन है। जैसे कि अगर किसी बच्ची या फिर बेटे के साथ में अगर रेप होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बच्ची या फिर मेरी बेटी के साथ में नहीं हुआ तो मैं आवाज़ नहीं उठाऊँ। हमने आरजी कोर कर लेकर पूरा देश भर, दुनिया भर में हमने आवाज़ उठाई है। तो जब तक मेरे घर में होगा तभी हम आवाज़ उठाएंगे, ये बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि नीट पेपर लीक सभी को प्रभावित करती है, क्योंकि नीट का पास करके कौन आते हैं? डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर कहाँ पे बैठते हैं? हॉस्पिटल में बैठते हैं। हम लोग तो हॉस्पिटल जाते हैं ना, आप भी हॉस्पिटल जाते हैं, हम भी हॉस्पिटल जाते हैं। तो अगर नीट पेपर अगर लीक होगा तो फर्जी डॉक्टर आएंगे, फर्जी डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, फर्जी डॉक्टर आपका बच्चे का इलाज करेंगे, जो गर्भवती महिला होगी उनकी इलाज करेंगे, तो वो सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे। और हमने देखा है हॉस्पिटल में लोगों को मरते हुए देखा है, हमने देखा है हॉस्पिटल पे महिलाओं को मरते हुए। अगर पेपर लीक होगा तो फर्जी ऑफिसर आएंगे, फर्जी आईएएस आएंगे, फर्जी आईपीएस आएंगे, एसआई आएंगे, इंजीनियर आएंगे। तो हम तो देख ही रहे हैं कि गलत तरीके से प्लानिंग करने की वजह से पुल नष्ट हो रही है, ढह रही है, गिर रही है, तो लोग तो मर रहे हैं। तो ये मैंने नीट का पेपर नहीं दिया, इसीलिए ये आंदोलन मेरा नहीं है, ये बहुत गलत है। भले ही मैंने नहीं दिया या फिर हमारे एरिया से कोई ना दिया हो,
लेकिन ये इशू सबका है, क्योंकि हॉस्पिटल हम लोग जाते हैं, रास्ते पे हम लोग हिटते हैं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे हर एक चीज़ में तो एग्ज़ाम होता है। तो सही जो भी ऑफिसर बैठते हैं सभी तो कोई ना कोई एक पेपर लिख के ही आते हैं, एग्ज़ाम दे के ही आते हैं। तो अगर सभी पेपर अगर लीक होंगे तो सभी फर्जी होंगे। तो फर्जी ऑफिसर, फर्जी डॉक्टर, फर्जी इंजीनियर, फर्जी IPS, फर्जी IAS ऑफिसर अगर रहेंगे तो ये पूरा देश ही फर्जी रह जाएगा। तो हम लोग ये पूरा सिस्टम के खिलाफ है। तो ये छोटा सा मुद्दा नहीं है, सभी लोगों का ये मुद्दा है। लेकिन कई सारे लोगों का जो बोलना है, जितने भी लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो या तो धर्म विरोधी है या फिर वो किसी राजनीतिक दल के विरोधी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सत्ता को जब मतलब कि लगता है कि उनका सत्ता जाने वाली है तो वो धर्म को आगे करते हैं। ये हमने बहुत बार देखा है। धर्म की राजनीति बहुत ही आसान है। धर्म के नाम पे लोगों का भड़काना बहुत आसान है। धर्म का नाम ले लीजिए और कोई भी भड़क जाता है, क्योंकि ये सेंटिमेंटल इशू है। लेकिन हमारा मानना है धर्म एक प्राइवेट मैटर है, वो आपका प्राइवेट चीज़ है। वो आप किस धर्म को मानते हैं नहीं मानते हैं, ये संविधान ने, जो मेरे हाथ पे जो संविधान है, इसने हमें अधिकार दिया है कि हम लोग कौन धर्म को माने। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अधिकार की, हम लोग बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, हम लोग बात कर रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य की, अपने भविष्य की। तो ये धर्म विरोधी, ये नेशनल विरोधी, एंटी नेशनल मूवमेंट ये नहीं है। और जो लोग इसको एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ही एंटी नेशनल है, क्योंकि हम लोग ये नेशनल बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, हम लोग नेशनल बिल्डिंग मूवमेंट कर रहे हैं। हम किसी प्रकार के एंटी नेशनल मूवमेंट हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग देश का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्र निर्माण के मूवमेंट में हम लोग हैं। हम लोग अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोगों ने देखे होंगे जब अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तो उसके हिसाब से वो भी एंटी नेशनल थे। उसके बाद में महात्मा गांधी का जो आंदोलन था ब्रिटिश के खिलाफ ना, वो भी देश के लिए था, उसका मतलब वो भी देश विरोधी थे। तो इस तरीके से बेतुकी बातें जो लोग करते हैं उनको हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आप भी प्रभावित होंगे। कल आपका बच्चा भी अगर पेपर देगा, अगर पेपर लीक होगा तो आपका बच्चा भी सुसाइड करेगा। अगर आपका बेटा पेपर नहीं भी देता है तो आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो फर्जी डॉक्टर जब आपका इलाज करेगा तब भी आपका मौत होगा। तो मरेंगे तो सभी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्चुअली मैं बता दूं कि किसी मुद्दे को अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कवरेज नहीं कर रही है, इसका मतलब वो एक गलत नहीं होते हैं। अगर किसी मुद्दे को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर उस मुद्दे के ऊपर अगर चर्चा नहीं कर रही है, इसका मतलब वो एंटी नेशनल नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इतने सारे युवाएँ जो है, जो अभी स्कूल पढ़ रहे हों, कॉलेज पढ़ रहे होंगे, या फिर कई सारे ऐसे भी लोग जो कॉलेज पार कर चुके हैं, लेकिन उनके जो आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए वो यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। विशेष करके मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे नागराकटा से ही जो लीडर, आदिवासी लीडर हम लोग बोलेंगे, जो आदिवासी समाज के जितने भी समस्याओं को लेकर वो भी लड़ते हैं हमेशा। हमारे बीच में है बलराम कुजूर जी, उनसे ही बात करूँगा मैं। देखिए, आप जिस प्रकार से ये जो आंदोलन आज यहाँ पे कर रहे हैं, ये आप नागराकटा से अपने क्षेत्र से कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर में जिस प्रकार का बवाल मचा हुआ है, वहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन उनको रोक रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं यही कहना चाहूँगा, आज जंतर मंतर के यदि सिचुएशन को हम लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट एकदम से डरी हुई है। उसको डर है कि कहीं नेपाल की जो स्थिति थी विगत दिनों में वो स्थिति भारत देश में ना हो। इस डर के वजह से जंतर मंतर का स्थिति वो लोग ख़राब करने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को पता है कि जितना फोर्स वो लोग उतारेंगे उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स हो या फिर समर्थक हो उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। क्योंकि ये सिर्फ प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं है, इससे हर वो इंसान जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, आगे जाके स्टूडेंट्स बनता है। तो कहीं ना कहीं हर एक घर से लोग वहाँ पे आके उस सिचुएशन में शामिल हो रहे हैं, उस प्रोटेस्ट में, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सबके लिए है, पूरे भारतवर्ष के लिए है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि भारतवर्ष हो या फिर कोई भी देश का विकास का जो मुख्य बैकबोन जो होता है वो एजुकेशन होता है, और हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग का भारत देश का एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ में खड़े हो तो एंटी नेशनल है, आप तो एंटी नेशनल है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वही तो मैं बोला, वो लोग को डर पैदा हो गया है, वो लोग चाहते ही हैं कि उसके खिलाफ में कोई भी खड़ा ना हो। तो मैं कहना चाहूँगा, हम क्यों खड़ा नहीं होंगे? क्योंकि आज सरकार हमने बनाया है, तो हमारा तो राइट है कि हम सरकार से सवाल जवाब कर ही सकते हैं, लेकिन वो उस सवाल के जवाब ना दे पाए, इसके लिए हम लोग को एंटी बोल रहे हैं। लेकिन ये सरासर बेबुनियाद है।
हम लोग एंटी है, हम लोग इसी देश के वासी हैं और हम अपना राइट के आधार पर ही उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। आप डुवर्स वासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डुवर्स वासी को यही संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये नीट का एग्ज़ाम डुवर्स में बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन आज हो तो कम है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे गांव से भी एक स्टूडेंट है जो नीट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में था। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस आंदोलन से जुड़े और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो करप्शन है उस करप्शन मुक्त एजुकेशन सिस्टम करें। और जो हम लोग का मांग है, धर्मेंद्र प्रधान देश के जो शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफ़ा के लिए उसमें समर्थन दें। यहाँ पे कुछ बहनें भी है, आपको क्या ज़बरदस्ती बिठाया गया यहाँ पे? नहीं, मैं अपने खुद मर्जी से आई हूँ। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, क्योंकि आने वाला पीढ़ी हम लोग से भी तो सवाल करेगा कि उस वक्त जब वो ये एजुकेशन को लेके जब आंदोलन हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे, तो हमें भी आवाज़ उठाना चाहिए इसलिए। आप देख पाएंगे किसी भी युवाओं को देखकर कोई आतंकवादी, कोई माओवादी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन जो स्कूल पढ़ रहे थे, जो कॉलेज पढ़ रहे हों, वो लोग एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो चुकी है, हर पेपर लीक हो रही है, हर पेपर जब एग्ज़ाम होते हैं उसको पेपर लीक करके उसको टाल दिया जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम ख़राब होने की वजह से, एग्ज़ाम ख़राब होने की वजह से, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो लेक हो रही है वो है नौकरी, बेरोज़गारी, ये पेपर लीक के कारण से। तो इस प्रकार के समस्याओं के समाधान हेतु बहुत सारे युवा जागरूक होकर धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पे और भी कई सारे यहाँ पे युवाएं हैं। यहाँ पे मैं ये भाई से बात करना चाहता हूँ। भाई, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शेख दिलनवाज है। आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? मैं एक्चुअली नीट एस्पिरेंट था एंड इस साल मैंने भी नीट दिया था। सो यहाँ पे देखिए, हुआ ऐसा है, पहली बार तो नीट लीक हुआ, सेकंड में आपका देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो था इस बार 213 जनरल के लिए, जो कि नॉर्मली आपका 140 के आसपास होता है, वो एक हो गया। फिर इसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी जो लेना है सरकार को, ये सोनम वांगचुक के लिए, उनसे आके बात कर सकते थे, एक बार बात का भी कोई नहीं था, ऊपर से उनको उठा के लेके चले गए। ये कोई तरीका होता है? जबकि उन्होंने तो बिल्कुल शांतिपूर्ण से उन्होंने किया, शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट हो रहा था। आके एक बार बात कर सकते थे, पूछ सकते थे, चाहे वो भले रिज़ाइन ना दे दे, आके एक बार बात तो हो सकती थी ना हमारे साथ, एक बार समझौता हो सकता था, कुछ शायद दूसरा रास्ता निकल सकता था। बट बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं, ना तो कोई बात तो छोड़िए, फिर दूसरे मीडियाज़ भी अच्छे से कवर नहीं कर रहे थे क्या हो रहा है वहाँ पे, फिर ऊपर से पुलिस अत्याचार कर रही है वहाँ पे। सो आपने इस बार एग्ज़ाम दिया था? जी, एग्ज़ाम दिया था एंड पिछले साल भी मैंने दिया था। आपने एग्ज़ाम दिया और पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया। उसके ये पेपर लीक के कारण और एक घटना देखिए, पेपर लीक जो हुआ उसके बाद रीनीट हुआ, रीनीट के कारण हमारा कॉलेज का टाइम चला गया, एडमिशन बहुत नहीं मिल रहा है अभी। जो अब तो ऊपर से क्वालिफाई भी 11 लाख बस बच्चे क्वालिफाई हुए, जिसमें से 26 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। अब जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स है, ना तो वो अब्रॉड के लिए भी ट्राई नहीं कर सकते, या तो उनको MBBS तो छोड़िए, दूसरा BMS भी नहीं मिलेगा, BDS भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा प्राइवेट में भी पढ़ने के लिए। तो ऐसा हालत चल रहा है हमारे देश का। स्टूडेंट्स करे तो करे क्या। अब कुछ दिन पहले तो SSC के भी बारे में बात चल रही थी, CUET भी लीक हो गया बोल रहे थे, अब उनका तो पता नहीं, लेकिन मैंने जो देखा, फिर ऊपर से मार्क्स 715 आ रहे, जो कि क्वेश्चंस इतने टफ थे। मैंने खुद दिया है फिज़िक्स का पेपर इतना लेंदी था, ऊपर से हार्ड भी था, पता नहीं कैसे आ रहे 715। और ऊपर से जो स्टेट्स में पेपर लीक हुआ था, उसी स्टेट्स के बच्चे टॉपर निकले इस बार, रैंकर्स उन्हीं में से आए हैं। चलो, अगर पढ़ के किया है तो सही है। इस बार तो एग्जाम सेंटर भी अलग अलग जगह पे दिया गया था, नीट अलग अलग दिया गया था। मतलब अगर वो पंजाब का है तो कश्मीर जा रहा है। हाँ, वो तो हो गया। एग्ज़ाम सेंटर में आई डोंट नो क्या हुआ, आर्मी लोग क्यों है, आर्मी लोग गन्स लेके बैठे हैं। हम लोग क्या टेररिस्ट हैं अंदर? हम लोग वहाँ पे एग्ज़ाम देने आए हैं, क्या करने आए हैं? हमारे सामने बंदूक लेके खड़े हैं, पुलिस खड़ी है इतने सारी चेक करने के लिए, लेकिन क्या चेक कर रहे हो? चप्पल तक पहनने नहीं दे रहे थे वहाँ पे, हमें खाली पैर अंदर लेके गए। बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा हुआ है। तो आप डुवर्स के जनताओं को, या आपकी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही संदेश दूंगा कि जितना हो सके प्रोटेस्ट कीजिए, सोनम वांगचुक के साथ खड़े रहिए। और क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बहुत ख़राब हो चुका है, अभी डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। अब नॉर्मल युवा जाए तो जाए कहाँ? हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमारा वक्त बीता जा रहा है, बड़े ये एज होते जा रही है। अगर बाई चांस जॉब्स वगैरह नहीं मिलती तो फैमिली कैसे रहेगी हमारे बिना?
वही बात है। ठीक है, थैंक यू। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कवर नहीं कर रही है, इसका मतलब वो एंटी नेशनल नहीं हो जाते, वो मुद्दा देश के हित में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। कई सारे यहाँ पे युवाएं हैं जो बिल्कुल मासूम है, लेकिन वो देश के हित के लिए, देश में शिक्षा व्यवस्था ठीक होने के लिए, हर चीज़, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करेंगे हम लोग, हर चीज़ों की व्यवस्था ठीक होने के लिए आज यहाँ पे जागरूक होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, ये जो चल रहा है इसके ऊपर आप लोगों का क्या विचार है, ज़रूर आप लोग कमेंट करें, ज़रूर बताएं और आपकी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे। नमस्कार।